नथुराम जैन साहब बैठे हैं, अग्रवाल समाज के हमारे उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के प्रधान हैं। पवन कंसल जी बैठे हैं, मेरे परम मित्र हैं। ऋषि जी बैठे हैं, दिल्ली मेट्रो में बड़े वरिष्ठ पद के ऊपर हैं और बहुत क्रांतिकारियों पर किताबें लिखी आपने। तालियां ऋषि राज जी के लिए। और उड़ान की पूरी टीम है। महेश भाई को देख रहा हूँ। माता जी बहुत मुश्किल से मैंने कविता लिखी है। चलो कोई बात नहीं, किसी मिलकर तालियां बजा दो, मुझे अच्छा लगा। क्या बात है। ये टेक्निकल ऑडिटोरियम जब से बना है, इसमें सर्वाधिक कार्यक्रम करने का रिकॉर्ड राजेश चेतन के नाम है। क्या बात है। यहाँ का टैरिफ था, 2 टैरिफ थे, जनरल टैरिफ, राजेश चेतन टैरिफ। 5,000 रुपए डिस्काउंट राजेश चेतन के नाम से, क्योंकि मैं थोक व्यापारी था। तो सारी रोहिणी में प्रचार हो गया था कि राजेश चेतन के नाम से बुकिंग करो। तो हमारे नाम से बुकिंग होती थी। मैं जाके देखता डेयरी में सब मेरे नाम से बुकिंग चल रही है। मैं पूछता था, मैं कभी से में हुई नहीं, तुम्हारे नाम से बुकिंग बुक करी, 5,000 रुपये बचा करते थे। तो मैंने सर्वाधिक प्रोग्राम इस कभी यहाँ किए टेक्निया में। मैं बहुत ईमानदारी से सरस्वती के मंच पे खड़े होकर बोलता हूँ, मैंने जीवन में जितने कार्यक्रम टेक्निया में किए वो सारे एक तरफ, और उड़ान का एक कार्यक्रम एक तरफ। ये मैं बहुत ईमानदारी से क्या बात, बहुत बढ़िया। अब हम इसको हर साल करें कि नहीं करें? करेंगे। बहुत कम आवाज है। हर महीने करें। खाली बैठे खाली हो। चलिए, आप सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तो मनुष्य बने। और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए। कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़े। यूक्रेन में हो जाते हैं अभी। अनिल भाई ठीक कह रहे हैं, इनका तो यूक्रेन में होते होते बचा। उस समय यूक्रेन था ही नहीं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना है कि अमेरिका माता की जय, कभी सुना है कि जापान चाचा की जय, सुना है कि पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं गिरीश भाई, सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। भाग्यशाली रमेश भाई, आपका जन्म भारत में हुआ। मैं हैदराबाद में बोल रहा था भारत माता की जय। अर्जुन भाई एक पीछे से खड़ा हुआ, वहीं से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? भाई साहब, हिंदुस्तान की धरती पर पवन कंसल जी राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा भारत माता की जय क्या होता है, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? मैं उड़ान का संरक्षक चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर मैंने कहा बेटा मैं बताता हूं भारत माता की जय क्या होता है। जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आना होता है, दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए भारत माता की जय। नहीं माना, फिर खड़ा हो गया नथुराम जी। रवि से फिर चिल्लाया, तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? मैं केजरीवाल के गांव का चुप रह सकता हूँ? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा बैठ जा, ना तूने कुरान पढ़ी ना बाइबल पढ़ी, बोला क्या कहना चाहते? घर जाके पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है हजरत मोहम्मद साहब ने, मैं कौन हूँ? पैगंबर हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। किसका? ये नहीं बताया। पैगाम लेके आया हूँ, संदेश लेके आया हूँ, चिट्ठी लेके आया हूँ। अपने आप को भगवान नहीं कहा। और जाके पढ़ो बाइबल, क्या कहा ईसा मसीह ने? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सन ऑफ गॉड हूँ। भगवान ने कहा भगवान का बेटा हूँ। याद करो कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े होके क्या कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन से? याद है हिंदुओं तुमको? कहा था अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? आप भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए हो, इसलिए बोलो भारत माता की जय। ये हम ही दिन रात नहीं चलते। क्या बात है। आप लोग आनंद में रहो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं बहुत देर कविता नहीं सुना सकता। मैं एक छोटी कविता सुनाऊंगा
उसके बाद एक छोटी और सुनाऊंगा अनिल की तरह, आखिरी 4 पंक्तियां, आखिरी 2 पंक्तियां, ये सब मुझे आता है करना। तो मैं सुनाता हूँ कविता आप लोगों को, क्योंकि समय सच में कम है और हमको महेश गरड जी को भी सुनना है। महेश गरड जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरा दायित्व है कि हम सब उनको मिलकर सुने। मैं कुछ राजनेताओं को हिंदी दिवस में बुलाना चाहता, आपका साथ भी चाहूँ, सुनिए जी। एक बार तालियां मिलकर। हाँ सर, अर्जुन जी का कोई जवाब नहीं, अनिल भाई ने बहुत अच्छा सुनाया, बलजीत का भी कोई जवाब नहीं, और अभी हम महेश जी को सुनेंगे। टीम लाजवाब थी। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। अरे बोलो यार, उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा आजकल कंटेनर में सो रहे हैं बेचारे। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, क्या अच्छा तीर्थ खोजा भाई साहब। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। तालियां मैं बताऊं, इतनी बड़ी चुटकी लेके आया, क्या बात है। कविता में बोलना पड़ता, वाह क्या कह दिया, वाह ऐसे करना पड़ता, फिर ट्राई करता। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, बोलो वाह। क्या कह दिया, क्या कह दिया, समझ ही नहीं आया। ये दिए ही हैं जो रात को राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, वाह 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 वाह, क्या कहता था। पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। मोदी जी को 2 पंक्तियां सुना रहा हूं। पहला प्रधानमंत्री वो था जो बेचारा बोलता नहीं था, दूसरे ये भाई साहब आए चुप ही नहीं, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते रहते। मुझे महेश भाई साहब ने कहा, राजेश भाई ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई साहब जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको दिल की बात रेडियो में करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, तालियां उठाना, दूसरी पंक्ति आ रही है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। पाक समर्थक हुर्रियत नेता, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। और छोटा करता हूं कविता को, भाई बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। बात नहीं। टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे, याद करना। टोटी भैया समझते हो तो बाबा करो यार, वाह वाह वाह, क्या कहता था। टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी भाई, टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और वो मैं चाहता हूँ फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे हैं, फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। वाह 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 वाह। समझ गए क्या? ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया, अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी 2 पंक्तियां सुनना। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, तालियां चाहिए कि अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं।
तालियां मिलके बजाओ। मैं एक ताजा कविता सुनाना चाहता था बट टाइम नहीं, इसलिए मैं 2-2.5 मिनट लूंगा। जी मैंने सुबह कविता लिखी है ताजा, अरे वाह, लेकिन मैं वो भी आज उसके लॉन्चिंग नहीं करता हूँ क्योंकि उसको 15 मिनट चाहिए, मेरे को 15 मिनट है। मैं उसको फिर सुनाऊं। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे से चलते हैं पीछे में चारों नहीं आने लगे बंसी। मैं अभी अमेरिका में था, बताना पड़ता, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं अब हल्के में ना ले लो, ना जाने किसको बुला लिया। मैं वो कवि हूँ जिसको अमेरिका भारत के व्हाइट पासपोर्ट पे कई देशों को घूमने का मौका मिला है। तो मैं अमेरिका गया, अमेरिका के जिस होटल में रुका, बताने की बात सुनना ध्यान से, उस होटल की दीवार पे बहुत बड़ा फोटो राधा कृष्ण का लगा था। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने होटल के मालिक से पूछा, महावीर भाई थे गुजरात के, मैंने कहा ये क्या है, अमेरिका है क्या वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो कैसे लगा दिया? बोले राजेश चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। मैं अग्रवाल स्कूल में पैदा हुआ, पढ़िएगा बेटा, दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज मेरा है। मैंने हिसाब लगाया, मैंने होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी। वाह 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 भाई आप देखो, वाइस प्रेसिडेंट तो कमला हैरिस बनी गई, एक ही पोस्ट तो पीछे है, नहीं क्या? हाँ प्रार्थना करो तो वो भी काम हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ क्या, अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब मुझे बताओ 2-3-4 साल के बाद हम लोग कितने हो जाए? तो हिसाब लगा, और ये ठेका बिहार वालों को दे दे तो 2 साल में काम, क्योंकि लालू जी से ईमानदार नेता तो हमने आज तक पैदा ही नहीं। इतना ईमानदार जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद पड़े। मैंने तो अच्छा होता उनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाओ, कम से कम एक तो नहीं पड़ता। आज हालत क्या है, 70% होटल हिंदुस्तान के। आपको बताना चाहता हूँ 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत के डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, और नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के। बात बताना चाहता हूँ, हिंदी फिल्में अमेरिका में पहले रिलीज होती हैं, और हिंदी के 40 विद्यालय हैं। एड्रेस चाहिए, पता चाहिए, कहाँ चलते हैं, आपको जोड़ना है hindiusa.org पे जाइएगा, सब स्कूलों के एड्रेस मिलेंगे। 5000 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। हिंदी का बड़ा काम हम अमेरिका से कर रहे हैं। तालियां उन बच्चों के लिए बजाइए। मैं अमेरिका गया था तो मैंने कहा हिंदी का बहुत आसान था। क्या है एक बात समझ, भारत के दिल्ली के लोग, राजधानी के लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं, हमारे छोटे शहरों के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, और हमारे गांव के लोग छोटे शहरों की तरफ देखते हैं। हाँ या ना? मैंने कहा एक काम करो, अमेरिका को हिंदी बोलना सिखा दो। नहीं क्या? दिल्ली वाले अपना भी बोलेंगे, दिल्ली वाले बोलेंगे तो गांव वाला बोलेगा, शहर वाला बोलेगा, इसलिए हमने उल्टी गंगा बहाई और अमेरिका को हिंदी बोलना सिखाया। ये मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, और आज बताना चाहता हूँ, मेरी बात को नोट कर लेना। अगले 5 साल के बाद अमेरिका के विद्यालयों में, अमेरिका के स्कूलों में सेकंड भाषा, द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज हिंदी आने वाली है। मेरी बात को नोट कर लेना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। समझिए सुनना, ये बच्चा किनका भी है, तो भारत का भविष्य है, पहले मेरा वर्तमान चौपट करने में बच्चा बहुत प्यारा। सुनिए आखिरी की बनती समय नहीं, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है।
अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए, और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अष्टमेव यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे, उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ, कब आएंगे राम लौटकर घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर